हरे कृष्णा। तो बताना चाहूँगा कि आप सब लोग ना, ये टेलीग्राम करके एक ऐप है, उस पे आ जाएंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उस पे कॉल लेने का। हम्म, और उस पे भी अच्छे से कॉल होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है जूम का। स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी कोई अगर दिक्कत आ रही तो मैंने कर दिया। ओके माता। मैंने आज कर दिया टेली। थैंक यू माता, वो मुझे ग्रुप। लगा उसी पे है। हाँ, हाँ। उसी पे लेने वाला था, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं अभी तक। हाँ हाँ। ठीक इसीलिए आप अभी है। तक वही। ज्वाइन नहीं किया हाँ। आपने अभी तक। ऐप ज्वाइन नहीं है, ऐप मैंने डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल हाँ, कर दिया मैंने। तो अभी वो लिंक पे क्लिक करना, जो मैंने ग्रुप पे लिंक भेजा है ना। हाँ हाँ हाँ। क्लिक करेंगे तो। अभी भी करूँ तो हो जाएगा? हाँ, अभी भी करोगे तो हो जाएगा। अभी नहीं, देखो क्या करके। हाँ, बाद में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा अभी। ठीक है। कर ठीक सकते है। हैं। ठीक है। लेकिन आप हाँ ठीक। जूम से बाहर चले जाओगे, नहीं तो इससे अच्छा बाद में करिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो कल श्लोक पढ़ा था, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक संख्या 41 हमने पढ़ा था। और इसमें हमने सीखा था, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ना, ये हमने कल पढ़ा था इसको। ना, कि बचपन से ही भक्ति देना चाहिए, बचपन से ही भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ना, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। ना, ऐसे इसलिए। तो आज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनस मनस्तु मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धे परतस्तु सः। हम्म। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धेः परस्तु सः। इंद्रियाणि, इंद्रियों का, पराणी, श्रेष्ठ, आहु, कहा जाता है, इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से बढ़कर, परम, श्रेष्ठ, मनः, मन, मनसः, मन की अपेक्षा, तू, भी, परा, श्रेष्ठ, बुद्धि ही, बुद्धि, यह, जो, बुद्धे, बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ, तू, किंतु, सह, वह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है ना, कैसे जो इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा रहता है। हमने ये कैसे हम देख सकते हैं इसको, अगर हम याद करेंगे। एक सेकेंड ना, मैं देखता हूँ अगर फोटो ला सकता हूँ क्या। जो एक रथ है, रथ को सारथी चला रहा है ना, वो वाला मैं देखता हूँ, एक सेकेंड अगर मैं लेके आ पाता हूँ तो। उससे आप लोग को अच्छे से दिखेगा। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। आप लोग को दिख रहा है क्या? एक एक घोड़े का रथ पे बैठा है, वो दिख रहा है आपको इमेज? कोई बोलेगा म्यूट कर, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा।
कोई अनम्यूट करके बोलेगा कि क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? आंचल? यस सर। स्क्रीन पे क्या दिख? सोल, सोल, माइंड, इंटेलिजेंस, अच्छा, ब्रेन, दिख रहा है नोज, ना? हाँ, ठीक है, ठीक। टंग, ईयर्स, ये सब यस, दिख रहे नाक में आंखें दो। हैं, जीभ है। यस। तो ये है। दो 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 यस, यस माता जी, बस मैं वही दो चेक कर रहा इंसान था है। कि शेयर किया हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख। हाँ, तो हाँ, ये जो पांच घोड़े हैं, ये रथ में बंधे हुए हैं। हम्म, तो ये पांच हम्म, घोड़े किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने पांच सेंसेस को। इंद्रिय, इंद्रिय। आंख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। ना एक घोड़े दिखा रहे हैं। और जो देख रहे हो इसमें लगा है लगाम, जिसको रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। वो क्या है? माइंड है ना। और लगाम किसके हाथ में है? इंटेलिजेंस। ना इंटेलिजेंस के पास में लगाम है। ना ये जो व्यक्ति है वो कौन है? ये जो चलाने वाला, ना बुद्धि। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि है इनके पास ना। और फिर सोल कौन है? जो बैठा है, सोल है ना? इस शरीर रूपी रथ में जो सवार है ना, वो कौन है? ये सोल है, मतलब आत्मा। ठीक है। और चलाने वाला कौन है? बुद्धि। ना ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा ये पिक्चर हमको याद आना चाहिए जब भी हमको किसी को एक्सप्लेन करना है ना, या किसी को कुछ बताना है इसके बारे में। तो हमको ये वाला इमेज हमारे सामने आना चाहिए। इससे हमको बताने में बहुत आसानी हो जाएगी ना। रथ, रथ से। और ये जो रथ है, ये क्या है? ये हमारा एक्चुअली शरीर है ना, रथ। फिर बहुत सब चीजों का आता है कि पहिया भी है कुछ ना। और ऐसे ऐसे करके सबका है एक वर्णन एक श्लोक में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिया गया है। क्या? तो अभी हम लोग अपना चलते हैं भगवत गीता के श्लोक में। एक तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। हम्म। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे ना। जब आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो, हाँ, खाली भगवान की सेवा, भगवान के बारे में चिंतन हो, तो क्या होगा कि जो बुद्धि, मन और इंद्रिय अपने आप उसमें लग जाएंगे, स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस चूंकि अभी कैसा है कि हम लोग अभी आत्मा लेवल पे आए नहीं है ना, कि हम अपने आत्मा को परमात्मा के ऊपर लगा सके हमेशा ना। इतना अभी तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं आई है। हाँ, तो इसीलिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? अपने मन का ना। मन को करना पड़ेगा क्या? भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? मन कंट्रोल में आएगा ना। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। हम्म।
तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों को अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते। ना हमने पढ़ा था ना, परम दृष्टवा कैसे, अगर हमको हायर टेस्ट लग गया ना, अगर हमने हमेशा हायर टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमें अच्छा चीज़ों के बारे में खाने, अगर खाने का एग्जांपल लिया जाए तो यदि हम अच्छा खाने का खाते हैं ना, तो हमको जो खराब खाना है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हायर टेस्ट जब मिल गया तो लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? एक्चुअली सबसे हायर टेस्ट है कि भगवान की, बोलते हैं ना, भगवान का दर्शन करने से, भगवान का जप करने से, वो हायर टेस्ट है। हाँ? वो अगर व्यक्ति को लग जाता है, भगवान द्वारा आकर्षित हो जाता है भगवान से, तो फिर उसको बाकी सब टेस्ट क्या लगने लग जाते हैं? कम लगने लग जाते हैं। हाँ? उसको फिर भगवान ही चाहिए। ऐसे उसी को कह रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। हाँ, हायर टेस्ट उसी को कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशा कर रहा है ना, हमने देखा कल जो स्टोरी हमने सुना था जिसमें वो एक ना थे व्यक्ति जो शराब पीते थे और साथ में भगवत गीता भी पढ़ते थे, लेकिन भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उनकी शराब छूट गई ना। क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल गया। सोचो कोई शराबी है, वो भगवत गीता पढ़ रहा है ना, उसको कितना मतलब वो रहेगा कि कितना भाग्यवान होगा एक्चुअली जो पीते हुए भी भगवद गीता पढ़ रहा है। और क्या हुआ कि उसका छूट गया। ऐसे एक बार शिल प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला और वो बोलता है कि मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा, और बोले कि फिर जब तुमको जो शराब पीते हो और जो नशा होता है, वो नशा श्री कृष्ण है। ऐसे करके प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि शराबी रहता है, तो बोलता है कि जब भी आप पियोगे तो आपको क्या स्मरण करना है, क्या याद करना है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो आपको आनंद मिल रहा है वो कृष्ण है, आपको जो नशा मिल रहा है वो कृष्ण है। ऐसे करके उनको बोलते हैं। तो वो जो व्यक्ति रहता है, वो पीने के बाद जब नशा चढ़ जाता था तो उसको कृष्ण भगवान की याद आने लग गई। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा बोला था। तो जैसे पी लेते थे ना, नशा हो जाता था, भगवान का स्मरण करने लग जाता था। ऐसे करते करते क्या हो गया, एक महीने में वो भगवान से के प्रति आकृष्ट हो गया। हाँ? क्योंकि उसको भगवान की मतलब भगवान का संग लेने लग गया, वो पी के भी उसकी शराब छूट गई। हाँ, तो ऐसा है। और चूंकि क्या है कि उसको मिल कौन गए थे? भक्त मिल गए थे ना, भगवान के परम प्रिय भक्त। हाँ? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उनको मिल गए थे, तो उनका तो उद्धार होना ही था। तो ये रियल स्टोरी है। ऐसा तो हमें क्या ढूंढना है कि हर एक जो भी आनंद है उसमें भगवान को याद करना है ना। भगवान को याद करेंगे तो फिर हमको है ना कृष्ण भावनामृत का कार्य हो जाएगा, और ना, कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि हम कोई भी गलत कार्य करें और भगवान को याद करें और बोले कि कृष्ण भावनामृत कार्य हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन से कार्य हैं, किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कार्यों को हमको जानना भी जरूरी है ना, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसे तो इसी को कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। हम्म। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। हाँ? क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, हाँ? और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे ना। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है ना कि भगवान का दास। तो भगवान का दास है तो भगवान की सेवा में उसको लगना होगा। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को
इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। अपने आप मन क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है ना, और उसकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है। करेक्ट। यदि कोई बुद्धि पूर्वक मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है ना, बुद्धि से, हाँ, इंटेलिजेंस से। बुद्धि से लगाना मतलब क्या? कि अगर आप गलत कार्य करने जा रहे हो ना, तो खुद को रोक रहे हो, तो बुद्धि बताती है कि अरे ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो गलत कार्य है, इसको मत करो। तो बुद्धि का जब मन सुनता है तो बोलता है अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। फिर वो कुछ अच्छा कार्य, बुद्धि बोलता है अच्छा कार्य करो ना। क्यों? बुद्धि अभी क्या हो गई ना, विवेकी बुद्धि हो गई है ना। विवेकी बुद्धि मतलब क्या? सही को सही, गलत को गलत जानने वाला ना, सही गलत को अलग करके देखने वाला, उसको विवेक बुद्धि कहा जाता है। जैसे डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ना, एनालिटिकल माइंड या पावर बोल लो, एनालिटिकली चीजों को समझना ना, उसको मतलब अलग अलग करके ना, एनालिसिस बोलते हैं ना, एनालिसिस करना, क्या सही है क्या गलत है, दोनों को अलग अलग कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जिसमें सही गलत मिक्स लगता है, अरे ये तो सही भी है, ये तो गलत भी है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके गुणों से उसको अलग करते हैं। अच्छा इसके में ये क्वालिटी है क्या, ये क्वालिटी है क्या, ये क्वालिटी है तो सही है तो उसको सही में डालो, अगर ये क्वालिटी नहीं है तो उसको गलत में डालो ना। ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसको, उसका भेद करते हैं ना। जैसे अगर धागा का एक दूसरे में फंस गया है, उसको छुड़ाने के लिए हम ऐसे ऐसे करके उसको छुड़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ना, उसको गुत्ताड़ा जिसे बोलते हैं ना, गुत्ताड़ा हो गया ना, तो उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग छुड़ाते हैं। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग कर रहे हैं, जिससे कि वो अलग हो जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा ना। वैसे ही है, ये विवेक बुद्धि से हम इसको समझ सकते हैं। बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि ना, ये क्या है, बुद्धि बताएगा कि कृष्ण भावनामृत कितना जरूरी है ना। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं रहेगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या नहीं आएगा, ये बुद्धि जानता है, ये बुद्धि बताएगा ना, क्या सही है क्या गलत है मन को। फिर कृष्ण भावनामृत में लगता है, और फिर तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाती हैं, हो जाएंगी। हाँ? जो इंद्रियां हैं सर्प के समान क्या है, अत्यंत बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी ना। कैसे करने से? बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने से ना, भगवान का शरणागति लेने से। करेक्ट। तो जैसे सांप का अगर जो दांत निकाल दिया तो उसका जहर भी निकल जाता है ना, जहर निकल गया तो क्या हो गया, वो कितना भी काटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा है तो क्या हो गया, इसलिए कह रहे हैं कि जो इंद्रियां है वो सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी ना। इंद्रियां क्या हो जाएंगी, अशक्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों को जो इन चाहिए वो नहीं दे रहे हैं हम ना। और इंद्रियों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जरूरी है, हम अब वो चीज उसको दे रहे हैं। करेक्ट। तो क्या होगा, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, दंत विहीन सांपों के समान हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, इंद्रिय का जो भौतिक भोग करने की आसक्ति है ना, वो कम हो जाएगी ना, वो भौतिक भोग के पीछे नहीं भागेगा इंद्रियां ना। यदि हम उसको क्या करते हैं, यदि उसको हम भगवान की शरण में लगाते हैं, भगवान के चरणों में जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं ना। भगवान की सेवा में लगाने के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे भगवान के लिए भोग तैयार करना ना, भगवान के लिए भगवान को फैन देना, हवा देना, या भगवान के लिए पानी देना ना। ऐसे बहुत से सारे कार्य हैं जिसको हम करके कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं ना। तुलसी मैया को जल चढ़ाना, रोज रोज सवेरे ना 2 चम्मच जल डालना उसमें
ऐसे करके। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक उससे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हाँ, इसके लिए कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता ना, मतलब भक्तों के संग में रहना। हाँ, कृष्ण की संगति कैसे होगी? जब हम भक्तों की संगति में रहेंगे, तो हम बार बार कृष्ण के बारे में हम सुनते रहेंगे। करेक्ट, ऐसा है। तो इसीलिए तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना रहती है। अगर इस प्रकार हम लोग भगवान की संगति में रह के अगर नहीं करते हैं, तो हम नीचे गिरना हमारा स्वाभाविक है ना। अगर हम थोड़े दिन के लिए भी अगर हम भगवान से और भक्तों से अलग हो गए ना, तो हमारा, बोलते हैं ना कि सबसे बुरा टाइम उसी को कहते हैं, और सबसे बुरा वक्त हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे है। तो ये श्लोक था। ये वाला भी हम लोग श्लोक आज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मंडे से चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चौथे चैप्टर में चौथे, ये 43rd श्लोक में जाते हैं हम लोग। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हाँ, ये 43वां श्लोक है, लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है ये चैप्टर 3rd का। हम लोग देखेंगे, नहीं तो थोड़ा जो मंडे को हम लोग पूरा रिकैप करेंगे 3rd चैप्टर का, और फिर आगे बढ़ेंगे। एवं इस प्रकार बुद्धे बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर समस्तभ्य समस्तभ्य स्थिर करके आत्मान मन को आत्माना सुविचरित बुद्धि द्वारा जही जीतो शत्रु शत्रु को महाबाहो हे महाबाहु काम रूपम काम के रूप में दुरासदम दुर्जय। इस प्रकार हे महाबाहु, ना कृष्ण भगवान अर्जुन को महाबाहु बोल रहे हैं, महाबाहु अर्जुन, आपने आपको भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, ऐसा बोलते हैं भगवान। तात्पर्य, भगवत गीता का ये 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष वाद शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव की परम शत्रु हैं ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको ना, तो ये यहाँ पे एक्चुअली रिकैप हो रहा है ना, समरी यहाँ पे मिल रहा है ना। प्रभुत्व जमाना मतलब क्या कि प्रोप्राइटरशिप ना, किसी को किसी की स्वामित्व की भावना कि मैं इसका स्वामी हूँ ना, ये मेरे हिसाब से चले, तो प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है ना। अगर हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में चिंतन करेंगे, इच्छा करेंगे, तो यही सबसे बड़ा हमारा परम शत्रु है ना। क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लाइन आया है, परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से ना, ये ऐसे पॉसिबल नहीं कि मैं कंट्रोल करूं, मैं आज चाय नहीं पीऊं ना, आज मैं वड़ा पाव नहीं खाऊं, तो आज ही खाली नहीं खाऊंगा ना, एक हफ्ता नहीं खाऊंगा, लेकिन जाके मैं एक हफ्ता के बाद खा लूंगा ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में अभी तक विकास नहीं हुआ है ना। तो हम लोग कभी भी इसी को कहते हैं कि कभी भी पतन हो जाना ना, हमारा पतन हो जाता है। हम खा लेते हैं ऐसी कोई चीजें जो नहीं खानी चाहिए, है ना? इतना हम लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो हम लोग बोलते हैं ना, भूल जाते हैं, तो तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके
भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है ना। अपनी बुद्धि को स्थिर करके, एक ही इसमें फोकस्ड रह के, तो हम स्थिर हो जाएगी ना, जैसे कृष्ण भावनामृत में आके ना, अगर हम भगवान के नाम का जप ना, भगवान की जो ग्रंथ है ना, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ना हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी ना, और फिर दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती ना। अगर हम योगा आसन ऐसे कर रहे ज्यादा ना, लेकिन उससे हमारी इंद्रियां वश में नहीं आएंगी ना। कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करना होना चाहिए। इसको हमको कृष्ण भावनामृत में जब प्रशिक्षित करेंगे ना, जैसे एक स्टोरी आती है, 2 मिनट में बोलता हूँ मैं कि ये शायद मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक राजकुमारी का स्वयंवर रहता है। हाँ, तो राजकुमारी वो आती है, और बहुत सारे अलग अलग राजकुमार अलग अलग राज्यों से आते हैं, और सब लोग बैठ जाते हैं। और फिर जो राजकुमारी है वो एक शर्त रखती है कि जो भी, हाँ, जो भी राजकुमार मेरे पास आएगा मुझसे शादी करने के लिए, उसे क्या करना होगा, मेरे साथ में एक बकरी है, उस बकरी को चारा खिलाना है। और चारा खिलाने के बाद जब बकरी जो है, यदि वो बोल ऐसे कर नहीं खाए, तब मैं समझू मैं उससे ही विवाह करूंगी ना। तो क्या करते हैं, सारे राजकुमार लोग आते हैं, घास उठाते हैं और जाते हैं बकरी के पास, बकरी को देते हैं, बकरी डायरेक्ट घास खा जाती है ना। बकरी का घास क्या है, फेवरेट है। तो जितने भी राजकुमार आते हैं सब लोग का घास बकरी खा लेती है। तो सब ऐसा कुछ करते हैं ना, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। मतलब वो बकरी तो घास उसका सबसे फेवरेट है ना, वो कहीं रुकेगी भी नहीं, वो घास ही देखती, खाली घास मिल गया बस खुश ना। जैसे हम देखते हैं कि जो कसाई है वो उसको काटने वाला है उस बकरी को, लेकिन वो क्या कर रही है ना, नेक्स्ट पल में उसकी मौत आने वाली है, लेकिन वो आराम से घास खाते रहती, रुकती नहीं है ना। ये क्या है, ये बकरी का खास वो है ना, एक गुण है। तो फिर सारे राजकुमार चले जाते हैं हार के ना, किसी से नहीं होता ना कोई उसको खिलाया, और जो बकरी है वो ना बोली नहीं, सबका खा गई। तो फिर एक आता है राजकुमार, वो क्या बोलता है कि एक काम करिए, आप मुझे ये बकरी दे दीजिए और मैं कल इस बकरी को लेके आऊंगा। हाँ, तो फिर राजकुमारी बोलती है अभी तो सब लोग तो चले गए, तो चलो दे दो इसको, बकरी ले जाने दो। और फिर वो बकरी लेके आता है राजकुमार, और वो क्या करता है कि एक छड़ी लेता है और एक हाथ में घास, और ऐसे घास दिखाता है, और जैसे घास खाता है उसको ऐसे ऐसे करके डराता है छड़ी दिखा के। हाँ, फिर वो मुंह इधर घुमा लेती है, तो ऐसे करके वो क्या करता है, जो राजकुमार उसको रात भर उसको वही प्रैक्टिस देता है दिखाता है घास और छड़ी दिखाता है ऐसे करके, तो वो खाती नहीं बकरी घास। हाँ, तो ये प्रैक्टिस देके क्या किया, फिर नेक्स्ट डे गया राजकुमारी के पास और बोलता है कि लो राजकुमारी आपकी बकरी, मैं इसको घास खिलाने का प्रयत्न करता हूँ। तो वो घास खिलाता है और धीरे से लकड़ी धीरे साइड में रख के ऐसे से हिला देता है। तो जो बकरी है वो घास नहीं खाती है, और फिर उस राजकुमार की शादी राजकुमारी से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या कि प्रशिक्षण, हाँ, तो क्या किया उसने, उस ना जो बकरी है उसको खाली घास चाहिए, हाँ? इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मतलब ऐसा हम मतलब एक अलग एंगल दे तो इसको, तो उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और राजकुमार ने क्या किया, उसको छड़ी दिखाया और उसने इंद्रिय तृप्ति उसकी बंद करा दी ना, घास खाना उसको बंद करा दिया छड़ी दिखा के ऐसे। तो हमको भी ऐसे ही मन को बुद्धू बनाना है, उल्लू बनाना है ना, ऐसी छड़ी दिखाने की ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे, उसको प्रशिक्षण देना है बार बार। मन भागेगा उसको खींच के लाओ, भागेगा खींच के लाओ। हाँ, ऐसे करने से क्या होगा कि मन कंट्रोल में आ जाएगा, जब मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, है ना। ऐसे है, तो इसीलिए हमको भी मन को ऐसे ही कंट्रोल में लाना है ना, प्रशिक्षण दे के।
इस कृष्ण भावनामृत जैसे आप लोग सब लोग अभी ज्वाइन किए हुए सेशन, ऐसा सेशन ज्वाइन करके जपा टाइम पे करके हर चीज अगर हम कोई उसको सही समय पे अगर कोई चीज करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है और इम्पैक्ट रहता है ना। जैसे हम अभी जैसे मैं जो सेशन ले रहा हूँ यही जगह पे बैठ के ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एक ऐसा वाइब्रेशन और या तैयार हो जाता है जो मेरे इस सेशन को पढ़ने के लिए मदद करता है ना, मेरा कंसंट्रेशन और मेरा ये सब हो जाता है क्योंकि ये ऐसा अभी इसके अगल बगल में बन गया है ना। इसीलिए जैसे आप जहाँ भी बैठ के प्रसादम लेते हो वही जगह पे बैठ के प्रसादम लेना चाहिए, अलग जगह पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का। तो इंद्रियों को हमको कंट्रोल में लेना है, कैसे? मन को कंट्रोल में लेके। ठीक है, तो हम लोग के लिए विधि क्या है? कृष्ण भावना में रहना, कृष्ण भावना में रहना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अभी अगला हम लोग मंडे को करेंगे, और मंडे को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे अच्छे से पूरे थर्ड चैप्टर का ना, उस क्या क्या है उसमें। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। सर मैंने कहानी हाँ, सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप? प्लीज फिर से बोलिए। सर मैं सर हाँ सर मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था यूट्यूब पर। तो उसपे वो कह रहे थे कि जब त्रेता युग था तो तो तब जब माता कैकेयी ने जब राम जी को वो 14 वर्ष का वो श्राप जो दिया था, तो वो 14 वर्ष तक वो उनसे बिछड़े। और फिर बाद में जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण देवकी से बिछड़े थे, वो भी 14 years तक। और जो माता कैकेयी थी वो देवकी ही थी, और राम जो थे वो कृष्ण ही थे। तो वो वीडियो कह रहा था कि अगर तुम जो जो भी कोई गंदा काम करो, भले ही तुमको उस जन्म में या फिर भले ही तुम उस पनिशमेंट से बच जाओ, पर लेकिन कैसे भी करके कर्मा वापस आएगा ही आएगा। तो जैसे माता कैकेयी उनसे मतलब बिछड़ी, वैसे ही वो माता देवकी भी उनसे बिछड़ी थी, और वो भी टाइम सेम था 14 years तक। हम्म। हम्म। तो इसका थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, इसका क्या दोनों के बीच में रिलेशन है। ऐसा सुना हो, लेकिन ये कितना मतलब है, तो एक बार मैं इसको कंफर्म करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा भगवान के लिए एक्चुअली कर्मा और ये सब ना वो इस बाह्य जगत में दिखाने के लिए होता है। एक्चुअली भगवान के ऊपर कर्म लागू नहीं होता है ना। ये कर्म किसके ऊपर लागू होता है? हम जैसे लोगों के ऊपर कर्म लागू होता है ना, लेकिन भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन भगवान दिखाने के लिए ना ऐसा लीला करते हैं कि जिससे पता चले कि कर्म का इफेक्ट क्या है ना, कर्म हमारे ऊपर लगता है उसके लिए दिखाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए भगवान को कर्म नहीं लगता है ना, ऐसे। तो श्याम बिहारी दास जी, जो पुष्पम के हैं, वो बोल रहे थे ये क्या ऐसी बात नहीं है, कुछ भी बन सकता है। ये ये क्या आवाज है, आपकी धीरे आ रही है। वो श्याम बिहारी दास थे ना, हाँ वो हाँ। ब्रह्मचारी, वो बोल रहे थे ये ऐसी कुछ बात नहीं है, वो यूट्यूब से दिखा है, वो बात करते हैं। वो माता कौशल्या यशोदा बन के आई और कई कई माता देवकी बन के आई, ऐसे वो दिखाते हैं। लेकिन वो सत्य नहीं, जैसा आपने वो बोला ना कि भगवान के ऊपर ये कर्म से लागू नहीं होता, लेकिन वो अपने मन से आवाज आपकी बड़ी ऐसा धीमे आ उसने रही है बताया। माता जी। अभी मैं बोल रही हूँ दूर से, समझ में नहीं आया। नहीं माता जी, वो आपकी श्याम आवाज। बिहारी दास है, हाँ वो सुना माता जी, पता थोड़ा। नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, तो वो बोल रहे थे कि ये बात उनको भी किसी ने पूछी थी, तो वो तभी बोल रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, आपके जैसे बोले कि वो भगवान के ऊपर ये कर्म का लागू नहीं होता है, लेकिन वो यूट्यूब वाले ग्रुप में ऐसे ही डाल देते हैं कि माता कौशल्या वो यशोदा बन के आई और कई कई माता देवकी बन के आई, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ उन्होंने अपने इसमें डाला था, अपने जॉब में डाला था, इसने ऐसा पूछा था